Hello students, from today we are going to start the third unit of transportation engineering, and it is mainly related with the highway materials, the materials which are being used for the construction of different types of pavement that we are going to study in this chapter. So first of all we will see there are two types of pavement which we generally discuss while studying the transportation or highway engineering. So first we will see the pavements. So pavement is a structure consisting of different layers of different materials above the natural soil subgrade. So according to the statement, it is very much clear that the bottommost layer is the soil subgrade layer, and above the soil subgrade layer there will be different layers of processed materials. अब इन डिफरेंट लेयर का फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ दिस इज टू डिस्ट्रीब्यूट द अप्लाइड लोड टू द सबग्रेड. सो जो डिफरेंट लेयर होंगे हमारे सॉइल सबग्रेड के ऊपर, उनका फंक्शन होगा जो हमारा ऊपर जो टॉप सरफेस पे जो व्हील के कांटेक्ट में जो सरफेस होगा, तो वहाँ से सॉइल सबग्रेड तक ट्रांसफ़र करना लोड को इज विल बी द फंक्शन ऑफ द different layers. And the pavement structure should be able to provide a surface of acceptable riding quality, adequate skid resistance, favorable light reflecting characteristics and low noise pollution. ये बोल रहा है कि जो हमारा टॉप सरफेस होगा या बियरिंग सरफेस होगा, इट शुड बी स्मूथ सो दैट वी कैन एंजॉय द कंफर्टेबल राइडिंग एफर्ट, और जो skid resistance होगा that should be adequate so the vehicle can avoid skidding in lateral direction. जो हमारे जो टॉप सरफेस है, जो टॉप पेवमेंट की जो लेयर होगी, उसकी कलर रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके की होनी चाहिए कि एडिक्वेट लाइट प्रोवाइड करे इन डे एंड इवन इन नाइट, और जो व्हीकल का मूवमेंट है दैट विल प्रोड्यूस लो नॉइस सो दैट नॉइस पोल्यूशन विल बी लेस. सो द अल्टीमेट एम इज टू एंश्योर द ट्रांसमिटेड स्ट्रेस ड्यू टू व्हील लोड आर सफिशिएंटली रिड्यूस्ड सो दैट they will not exceed the bearing capacity of the soil, so that they will not exceed the bearing capacity of the subgrade. मतलब कहने का मतलब है कि जब टॉप सरफेस पे जो लोड होगा वो नीचे आते आते इस तरीके से आना चाहिए कि स्ट्रेस नीचे आते आते रिड्यूस हो जाए, ताकि जो हमारा सबग्रेड है वो उसको इजीली बेयर कर सके. और हमको पता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया. इफ एरिया इंक्रीज होता जाएगा एज डेप्थ इंक्रीजेज, तो जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा स्ट्रेस रिड्यूस होती जाएगी. दैट्स वाई जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जनरली हम लोग 45 डिग्री के एंगल पे लेते हैं. सो जो नीचे नीचे आते आते जब हम बॉटम मोस्ट लेयर पे आते हैं तो हमारा स्ट्रेसेस रिड्यूस हो जाती हैं और हमारी सॉइल इजीली उस बेयरिंग लोड को सपोर्ट कर पाती है. So there are two types of pavement that are generally recognized as serving. These are flexible pavement and rigid pavement that we will discuss in the next slide. So here is a picture showing pavement consisting of different layers. So what are the requirement of a pavement? So here are some important requirement that should be fulfilled for designing a good pavement. An ideal pavement should meet the following requirement. First is sufficient thickness to distribute the wheel load. मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया. तो जैसे जैसे हमारी थिकनेस बढ़ेगी तो वैसे वैसे डिस्पर्जन के कारण एरिया बढ़ेगा और स्ट्रेस रिड्यूस होती जाएगी. तो एक एडिक्वेट थिकनेस होनी चाहिए ताकि जो हमारा लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके ईजिली और स्ट्रेस की वैल्यू परमिसिबल वैल्यू में रहे जो कि सॉइल सबग्रेड हमारा बियर कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज structurally strong to withstand all types of stresses imposed upon it. जो हमारा पेमेंट है वो ओवरऑल
इस तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर जैसे कभी कभी हम ब्रेक मारते हैं तो व्हीकल स्किड हो जाता है, स्लिप हो जाता है, या फिर कभी कभी जब हम ब्रेकर से गाड़ी को पास कराते हैं तो कभी कभी व्हीकल हल्की सी जंप ले लेता है फिर गिरता है, तो इम्पैक्ट लोड भी पड़ता है कभी कभी। तो हमारा जो पेवमेंट है वो इस तरीके से होना चाहिए जो इन सारे लोड्स को ईजिली रजिस्ट कर सके। कॉफिशिएंट फ्रिक्शन ऐसा होना चाहिए कि व्हीकल की स्किडिंग को अवॉइड कर सकें। स्मूथ सरफेस होना चाहिए ताकि कंफर्टेबल राइड मिले यूज़र को, और हाई स्पीड में हम लोग गाड़ी मूव करा सकें। लीस्ट नॉइज़ होनी चाहिए जब व्हीकल इस पर मूव करे। इम्परवियस सरफेस होना चाहिए ताकि वाटर जो हमारा पेनिट्रेट ना करे, क्योंकि पेनिट्रेट करेगा अल्टीमेटली पेनिट्रेट होके ये सॉइल सबग्रेड में जाएगा और सॉइल के संग मिलके ये हमारा सॉइल की स्टेबिलिटी को, जो हमारा बेस लेयर है उसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। सो इम्परवियस सरफेस होना चाहिए ताकि ड्रेनेज प्रॉब्लम मिनिमम हो। और जो डिज़ाइन लाइफ है इट शुड बी लॉन्ग सो एज टू सर्व, इट कैन सर्व एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स। ओके, और लो मेंटेनेंस कॉस्ट होनी चाहिए। सो दीज आर सम एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एन आइडियल पेवमेंट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पेवमेंट, एज आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्लाइड that there are two types of pavement. First is flexible pavement and other is rigid pavement. These both pavements are differentiate on the basis of different layer that are being used for making the pavements. So the pavement can be classified based on the structural performance into two. First is flexible and second is rigid. In flexible pavement, wheel load transferred by grain to grain contact or through granular structure, while in the rigid pavement the load is transferred through slab action. स्लैब के थ्रू लोड ट्रांसफ़र होगा, और जबकि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में ग्रेन टू ग्रेन वन लेयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट करेंगे और लोड को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी लेयर में, एंड ये प्रोसेस चलेगी हमारे बॉटम तक। सो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र विल बी द फिनोमिनन फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट, एंड स्लैब एक्शन, द load is transferred through slab action in the rigid pavement. So here is the picture showing the flexible pavement and the typical rigid pavement. तो in flexible pavement there is subgrade layer, उसके ऊपर होती है सब बेस लेयर, ऑप्शनल होती है, you can provide it और you can not provide it. उसके बाद होती है बेस लेयर, और सबसे टॉप में होती है बेटा सरफेस लेयर, ठीक है। और रिजिड पेवमेंट में होता है, रिजिड पेवमेंट में होता है सबसे पहले सॉइल सबग्रेड, उसके ऊपर सब बेस और उसके ऊपर बेस कोर्स। अगर सब बेस प्रोवाइड करना चाहते हो तो प्रोवाइड, अदरवाइज इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द रिजिड पेवमेंट। तो देयर विल बी सॉइल सबग्रेड, बेस कोर्स एंड द आरसीसी स्लैब, और स्लैब एक्शन इसमें होगा और उसके अंदर ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। So here are the figures that are showing the typical flexible and rigid pavements. So first we will see the flexible pavement. Flexible pavement will transfer wheel load stress to lower layers by grain to grain transfer, ये मैं आपको बता चुका हूँ, through point of contact. The wheel load acting on the pavement will be distributed to wider area and the stress decreases with depth. ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे जैसे डेप्थ डिक्रीज होगी वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होगी। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक। फ्लेक्सिबल पेवमेंट normally has many layers, hence the design of flexible pavement uses the concept of layered system. मैंने आपको बताया था 4 लेयर होती हैं, सॉइल सबग्रेड, सब बेस, बेस और ऊपर बेयरिंग कोर्स, इसको बोलते हैं सरफेस कोर्स, ठीक है। दीज आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लेक्सिबल पेवमेंट। सो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं सबग्रेड, सब बेस, बेस और इन दोनों लेयर को मिला के ऊपर सरफेस और बाइंडर कोर्स को मिला के टॉप लेयर, ठीक है। और देखिए अब इसमें बाइंडर कोर्स को बोला गया है प्राइम कोट, और उसके ऊपर जो लेयर बिछाई है उसको टैग कोट, और सबसे ऊपर जो टॉप सरफेस है उसको बोला गया है सील कोट। तो ये तीनों टर्म्स आपको ध्यान रखनी है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, प्राइम कोट, टैग कोट और सील कोट, इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। और ये है फ्लेक्सिबल पेवमेंट का 3 डायमेंशन में आप देख सकते हैं।
सबसे पहले सॉइल सबग्रेड, उसके बाद कोर्स एग्रीगेट, उसके बाद थोड़ा फाइन एग्रीगेट, उसके बाद सरफेस ड्रेसिंग, ये विटामिन की होती है, ठीक है जनरली। तो ये है टिपिकल पेवमेंट फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट। और इसमें देखेंगे रिजिड में तो यू विल सी सॉइल सबग्रेड, कोर्स एग्रीगेट जिसको हम बोलते हैं बेस लेयर या सब बेस लेयर, और उसके ऊपर हो गई हमारी सीमेंट कंक्रीट की स्लैब। तो ये हो गया हमारा रिजिड पेवमेंट के बारे में। ये हो गया हमारा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ डिफरेंट लेयर्स। नेक्स्ट वी विल सी, मैंने आपको बताए थे फ्लेक्सिबल पेवमेंट में टिपिकल लेयर्स होती हैं टेक कोट, सील कोट और बाइंडर मटेरियल के ऊपर एक, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। टिपिकल लेयर्स ऑफ कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेवमेंट इंक्लूड सील कोट, सरफेस कोर्स, टेक कोट, बाइंडर कोट, कोर्स, प्राइम कोट, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स और कॉम्पैक्टेड सबग्रेड। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो यू विल टेल के देयर आर फोर लेयर्स, जिसमें सबसे पहले होगा सॉइल सबग्रेड, उसके बाद सब बेस, बेस और सरफेस कोर्स। तो सरफेस कोर्स में जनरली हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं टेक कोट, सील कोट और प्राइम कोट। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। टेक कोट इज़ अ वेरी लाइट एप्लीकेशन ऑफ एस्फाल्ट। एस्फाल्ट मैं बताऊंगा आपको विटामिन से ही प्राप्त होता है। ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो यूजुअली इस एस्फाल्ट इमल्शन डाइल्यूटेड विद वाटर, जब हम एस्फाल्ट को पानी के संग मिलाते हैं और इसकी वेरी लाइट एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ बाइंडर कोर्स एंड मस्ट बी थिन यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर सरफेस एंड सेट वेरी फास्ट। ये देखिए टेक कोट कहाँ पे था, ये देखिए सरफेस कोर्स और बाइंडर कोर्स इन दोनों के बीच में था टेक कोट। इसको एस्फाल्ट इमल्शन यानी एस्फाल्ट को पानी में मिला के जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं एस्फाल्ट इमल्शन, और इसकी बहुत थिन लेयर हम लोग बिछाते हैं बाइंडर और सरफेस कोर्स के बीच में, और बहुत जल्दी सेट हो जाती है ये, ठीक है। इसको बोलेंगे टेक कोट। उसके बाद आता है प्राइम कोट। प्राइम कोट इज एन एप्लीकेशन ऑफ लो विस्कस कटबैक बिटुमिन टू एन एब्जॉर्बेंट सरफेस लाइक ग्रेनुलर बेस ऑन विच वाइंडर लेयर इज प्लेस्ड। प्राइम कोट जो वाइंडर कोर्स है और जो हमारा बेस कोर्स है, इन दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगाई जाएगी। और ये कट बैक बिटुमिन जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं इसकी, रैपिड कट बैक बिटुमिन, मीडियम कट बैक बिटुमिन, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग बिटुमिन पढ़ेंगे। तो आपको फिलहाल ये याद रखना है कि लो विस्कोसिटी का कट बैक बिटुमिन यूज़ करना है और इसको ग्रेनुलर सरफेस पे बिछाना है, जो कि हमारा सब बेस कोर्स होगा, जो कि फाइन एग्रीगेट का बना होता है जनरली। और इट प्रोवाइड्स बॉन्डिंग बिटवीन टू लेयर्स, ये बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है दो लेयर्स के बीच में, बाइंडर कोर्स और बेस कोर्स के बीच में। अनलाइक टेक कोट, प्राइम कोट पेनिट्रेट्स इनटू लेयर बिलो एंड प्लग्स द वॉइड एंड फॉर्म अ वाटर टाइट सरफेस। सो ये वाटर टाइट सरफेस बनाता है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स को हम लोग कह सकते हैं ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है जो हमारे व्हील वगैरह या जो हमारे ट्रैफिक मूव कर रहा था उसके, और जनरली कंटेन सुपर क्वालिटी मटेरियल जिसको हम लोग विटामिन से बिछाते हैं। दे आर जनरली कंस्ट्रक्टेड विद डेंस ग्रेडेड एस्फाल्ट कंक्रीट, एस्फाल्ट कंक्रीट का भी बना सकते हैं। तो ये जो सरफेस कोर्स होता है ये वो होता है जो हमारे टॉप व्हीकल्स के जो व्हील्स के कांटेक्ट में होता है, तो इसको बोलते हैं हम सरफेस कोर्स। In the next class we will see some different topics. So for now it's enough for this lecture. Thank you.